ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान। तीर बने मम साधना सेवा करम कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। शीघ्रता पूर्वक सभी लोग जुड़ जाएं और जुड़ करके अधिक से अधिक साथियों आज के लिंक को शेयर करें। 9वें अध्याय का चिंतन हम सभी कर रहे हैं। प्रारंभ के 32 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 33वां श्लोक साथियों पढ़ेंगे। सभी परिजन अपने सभी संपर्क क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबको शेयर जरूर कर दें। 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो, जो दुराचारी से भी दुराचारी है, भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन अनन्य भाव से करते हैं, तो साधु रेव समंतव्य, उनको साधु ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उनकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है मेरे राह में, मेरी ओर चलने में उनका निश्चय दृढ़ हो जाता है। उसके बाद भगवान ने 31वें श्लोक में कहा कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है जो भगवान की ओर कदम बढ़ाता है। शश्वत शांतिम निगच्छति, पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कौन्तेय प्रतिज्ञा कर लो, क्योंकि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति 31वें श्लोक में भगवान ने कहा। 32वें श्लोक में साथियों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः, हे पृथानंदन, व्यपाश्रित्य, जो सर्वथा मेरे शरण होकर के, ये भी, जो भी, पाप योनि वाले, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास्तेपि, शूद्र हो अथवा वैश्य हो अथवा स्त्री हो, यान्ति पराम गतिम, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्यपाश्रित्य, जो मेरे शरण होते हैं। माम तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ माम ही, मेरी शरण में पूर्ण रूपेण समर्पित जो है उसको यहाँ व्यपाश्रित्य कहा गया है। ये भी, जो भी, स्यूह, शिव का तात्पर्य हो, पाप योनयः, पाप योनि में जो भी हैं, चाहे वो स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि,
वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो। अगर वह पाप योनि में है और पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ गया है तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। यहाँ स्वतंत्र रूप से पाप योनयः शब्द आया था, तो इस पद को स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर बाधाएं आती हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की हैं, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार बताया ही गया है, तो इसलिए स्त्रियों को पाप योनि नहीं कहा जा सकता। अतः पाप योनि का तात्पर्य न वैश्यों के लिए है, न स्त्रियों के लिए है, न ही शूद्रों के लिए है, किसी के लिए भी नहीं। पाप योनि का यहाँ जो तात्पर्य है वो ये है कि जो भी प्राणी हैं और जो पूर्व जन्मों में पाप कर्म कर चुके हैं, संस्कार पूर्व जन्मों के उनके पापियों के समान रहे हैं, वे सभी इस योनि में, चाहे स्त्री बनकर आए हों, चाहे वैश्य बनकर आए हों, चाहे पुरुष बनकर के आए हों, किसी भी अवस्था में हों, वे लोग हमेशा भगवान के पूर्ण समर्पण होकर के परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग साथियों 33वें श्लोक के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। सबके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो तो वो अवश्य पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 33वां श्लोक। अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। 33वां श्लोक। पुण्याः पवित्र आचरण करने वाले, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, तथा और राजर्षयः ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, भक्ताः भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनः, इसमें तो कहना ही क्या है। इमं इसलिए, अनित्यम अनित्य और असुखम सुख रहित लोकम शरीर को प्राप्त करके, माम मेरा भजस्व भजन कर। अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके इसलिए मेरा भजन कर, क्योंकि पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सबको आवाज आ रही है? अवश्य बता देंगे और शेयर जरूर करेंगे। अब आइए इसकी व्याख्या सुनना प्रारंभ किया जाए। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाएं, मेरे भक्त हो जाएं, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा उसको विपक्ष में यहाँ पुण्याः पद आया है, और 32वें श्लोक में जिनको पाप योनयः कहा है उनके विपक्ष में यहाँ ब्राह्मणाः पद आया है।
30वां श्लोक याद करेंगे। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो दुराचारी से भी दुराचारी है, चेत सुदुराचारी, यानी नीच से नीच, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। यहाँ जो दुराचारी शब्द है, इसके विरोध में, इसके विपरीत जो है वहां पर पुण्याहा शब्द आया है। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। और उसके पश्चात फिर भगवान ने 32वें श्लोक में जो बात कही है, 32वें में पाप योनयः शब्द आया है, उसके स्थान पर यहाँ ब्राह्मणाः शब्द आया है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रे शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो यहाँ साथियों आप देखेंगे पाप योनयः जो कहा है, उनके विपक्ष में ब्राह्मणाः पद यहाँ पर आया है। अब उसके पश्चात कहते हैं कि इसका आशय ये है कि ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ताहा पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में सर्वथा पवित्र है, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्या ब्राह्मणाः राजर्षयः और भक्ताः, यह 3 बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्या ब्राह्मणाः और राजर्षयः, ये 2 पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ताः पद आया है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है। अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है, असुखम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। असुखम, यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब, मनुष्य में जो कुछ भी विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है।
सब कुछ भजन करने से ही आती है। इसलिए साथियों, माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं कि मेरा भजन करने से माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि मेरा भजन करने से ये स्क्रीन पर लिखने का निशान कैसे आ जा रहा है भाई? हम एक दो बार हटा रहे हैं। माम भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहता है, परंतु अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे, उनसे विमुख होकर तो केवल मेरे सम्मुख हो जा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि जितने भी विनाशशील पदार्थ हैं उन सबसे विमुख होकर तो पूर्ण रूपेण मुझे ही अपना लक्ष्य मानकर मेरी ही तरफ लग जा। अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य एकदम मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनसे विमुख होकर मेरे सम्मुख हो जा। मार्मिक बात भगवान क्या कहते हैं? जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूं, समोहम, ऐसा भगवान कहते हैं। किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं। न मे द्वेष्योस्ति न च प्रियः। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं, वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूं? नहीं मान सकता। और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती, कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं, और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूं? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पापी योनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रियः पद से जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः उनको पहले रखा। और जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं हैं, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं
अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान ने यहाँ भक्ति के साथ अधिकारियों के नाम लिए। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकार बताए हैं उनका विभाग वर्णन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आचरण, दुराचारी और पापयोनि, व्यक्तित्व, स्त्रियां को लेकर किया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचिन मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य ये हुआ कि भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है और वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को भी कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव है कि 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम इन श्लोक में आ गया। कोई 4 वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया। जो 4 वर्णों से नीचे हैं, यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, जंतु, पशु, पक्षी आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र का भगवान ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है। जो पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्यों को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है, इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने माता शबरी से अरण्य कांड में कहा है कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए कैसे। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं। यह सदा ही से मेरा अंश है।
7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों को अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासी और ज्ञानी, ये 4 भेद बताए हैं। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक याद करेंगे। चतुर्विधा माम भजन्ते जनाः सुकृत नोर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। इस श्लोकार्ध का बीच में भक्ताः पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य हुआ कि भगवान न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है, न पुण्यात्मा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के साथ कोई पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। अतः दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 7 भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। भजन करने का अर्थ भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता का होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है, हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में ही हैं और मैं उनमें हूं। इसलिए यहाँ भगवान का भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। ठीक साथियों, स्पष्ट हो गया सबको? बहुत सरल बात है, निचोड़ यही है इसका कि कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवत भक्ति न कर सके, चाहे वो नीच कुल का हो, चाहे उत्तम कुल का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो। ठीक ना? अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत मंगल हो। साथियों, अभी आप लोगों को ये सब रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, पर जब ये अध्याय साथियों पूरा हो जाएगा तो हम पूरे अध्याय का सार संक्षेप एक बार फिर से श्लोक संख्या 1 से लेकर के और जितना भी है इस अध्याय में, पूरे श्लोकों की चर्चा आपके सामने विस्तार पूर्वक करेंगे, है ना? पुरुषोत्तम मास का समय है, गीता का पारायण, पाठ, पूजन लोग किया करते हैं, तो हम लोग कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में पूरा 1 महीने 9वां अध्याय चला है, ये जान लीजिए। इसमें 34 श्लोक हैं और हम लोगों ने 15 मई से इसका शुभारंभ किया है और 15 जून तक इसी की चर्चा हम लोग करेंगे, प्रारंभ से लेकर के फिर से पूरा एक समराइज कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, आज के सत्र को विश्राम, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो। साथियों, जय राम जी की शुभ रात्रि।